शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जनकपुरी के इस मंदिर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया और भक्त जो है वो झूमते नाते गाते हुए जो है वो इसमें नजर आए। और अब जो है वो इस मंदिर के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा और मूर्तियों की जो स्थापना है, या मैं कहूँ कि जो प्रतिमाएं हैं प्रभु की, उनकी स्थापना जो है वो की जाएगी। तो स्थापना करने से पहले आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो प्रतिमाएं हैं उनको स्नान कराया जाएगा, उसके बाद उनके लिए जो स्थान बनाया गया है उसके ऊपर रखा जाएगा, फिर हवन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद जो प्रभु को जो भोग है वो लगवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो प्रतिमाओं को, प्रभु की प्रतिमाओं को जो है वो स्नान कराने के लिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ये पात्र है जिसके अंदर प्रभु की प्रतिमाओं को स्नान किया जाएगा, उन्हें स्वच्छ किया जाएगा और उसके बाद उनके निर्धारित स्थान जो उनके प्रतिमाओं को रखने के लिए बनाए गए हैं उसके ऊपर रखा जाएगा। तो सभी प्रतिमाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं कि बेहद ही सुंदर जो है वो आपको नज़र आ रही है। और अभी आंखों पर जो है वो पट्टी बांधी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही ये पट्टियां जो है वो खोली जाती हैं और जब ये लाल रंग का कपड़ा जो है वो हटाया जाएगा तो बहुत ही सुंदर छवि प्रभु की आपके सामने होंगी और आप प्रभु के जो दर्शन हैं वो कर पाएंगे इन प्रतिमाओं के माध्यम से। तो खाटू वाले श्याम की प्रतिमा भी आपको नज़र आ रही होगी। इनकी भी जो स्थापना है वो आज इस मंदिर प्रांगण में होने वाली है। तो पंडित जी लगातार जो है वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो प्रतिमाएं हैं, जो प्रभु की प्रतिमाएं हैं, उनको स्नान कराया जा रहा है। जो कलश यात्रा निकली थी, जो कलश में पवित्र जल भरा था, उससे इन सभी प्रतिमाओं को, प्रभु की प्रतिमाओं को स्नान कराया जा रहा है, स्वच्छ किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो इन प्रभु की प्रतिमाओं को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो किस तरीके से प्रभु को, इन प्रतिमाओं को जो है वो स्नान कराते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु की प्रतिमाओं के लिए जो स्थान बनाए गए हैं उनके ऊपर अब इन प्रतिमाओं को जो है वो, प्रभु की प्रतिमाओं को रखा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। और देखिए सभी प्रतिमाओं को मैं कहूँगा कि स्नान जो है वो कराया गया और अब जो है वो कुछ और प्रतिमाओं को जो है वो स्वच्छ किया जा रहा है। स्नान कराने के बाद जो कपड़ा है उससे प्रभु की प्रतिमाओं को जो है वो साफ़ किया जा रहा है और उनको उनके स्थान पर जो है वो रखा जा रहा है जहाँ पर आज इस मूर्ति की, या मैं कहूँ कि प्रभु की प्रतिमाओं की जो स्थापना है वो होनी है। और देखिए खाटू वाले श्याम की जो प्रतिमाएं हैं उनको भी स्नान कराने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है और इस प्रतिमा की जो स्थापना है वो भी आज इस मंदिर प्रांगण में होने वाली है। तो भक्त जो है वो लगातार स्नान करा रहे हैं खाटू श्याम की इस प्रतिमा को, और जो कि बेहद ही सुंदर और मनमोहक आपको नज़र आ रही होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि लगातार जितने भी भक्त हैं वो सभी इन प्रतिमाओं को स्नान कराते हुए आपको नज़र आएंगे और स्नान कराने के बाद कपड़े से पोंछा जाएगा और उसके बाद जो है वो इस प्रतिमा को उनके उचित स्थान पर जो है वो रखा जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगभग सभी प्रतिमाओं को जो है वो उनके स्थान पर रख दिया गया है। और अब जो है वो ये देखिए प्रभु की जितनी भी प्रतिमाएं आज जो स्थापित हुई हैं और जो मंदिर प्रांगण में पहले से मौजूद हैं, उन सभी प्रतिमाओं को जो है वो फूलों का हार यहाँ पर पहनाया जा रहा है। और अब जो है वो समय आ गया है प्राण प्रतिष्ठा का। और देखिए किस तरीके से सामने शीशा रखकर जो है वो प्रतिमाओं पर जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर जो लाल कपड़ा लगाया गया है उसको हटाकर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्रभु के दर्शन स्वयं प्रभु ही पहले करते हैं, इसीलिए इस शीशे का जो इस्तेमाल है वो
किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रभु की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो लगातार जारी है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक और आकर्षक जो प्रतिमाएं हैं वो प्रभु की आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो इन सुंदर प्रतिमाओं के माध्यम से आप प्रभु के जो दर्शन हैं वो इस समय आप कर पा रहे हैं और मंदिर प्रांगण में ये जो सुंदर प्रतिमाएं हैं प्रभु की वो स्थापित की गई हैं और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो जितनी भी प्रतिमाएं यहाँ पर प्रभु की रखी गई हैं उन सभी की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होगी और उसके बाद मैं कहूँगा कि मंदिर प्रांगण में पूरी तरह से जो मूर्ति या मैं कहूँ कि जो प्रतिमाएं हैं उनके स्थापन का जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरीके से जो प्रभु है उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनको भोग लगाया जाएगा। तो हनुमान जी की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अब इस समय की जा रही है और देखिए खाटू वाले श्याम की जो मूर्ति है उनको स्थापित किया जा रहा है। स्थापित करने से पहले की जाती है प्राण प्रतिष्ठा। तो इस तरीके से ये देखिए मिरर दिखाकर ये प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होती है। तो अब मंदिर प्रांगण में जो नई प्रतिमाएं हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और मंदिर प्रांगण में जो प्रतिमाएं हैं वो अब स्थापित हो चुकी है। तो बहुत ही मनमोहक और सुंदर इन प्रतिमाओं का आप दर्शन कर रहे हैं और इन प्रतिमाओं के माध्यम से आप प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, बेहद ही सुंदर प्रतिमाएं। तो आप सभी भी प्रभु का दर्शन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो प्रभु पूरी करे। जिनके द्वारा ये मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जो प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं, उन सभी की मनोकामना को भी प्रभु जरूर पूर्ण करे और लगातार इस तरीके से जो धर्म है वो लगातार चलते रहें और लगातार लोग धर्म का जो आचरण है वो लगातार करते रहें। तो ये सभी वो लोग हैं जिनके सहयोग से इस मंदिर के अंदर मूर्तियों की या मैं कहूँ कि जो प्रभु की प्रतिमाएं हैं उनकी स्थापना हुई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। बीएसएस के अधिकारी हैं उनका भी विशेष सहयोग है क्योंकि ये जो मंदिर है वो बीएसएस कार्य ऑफिस में प्रांगण में ही जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर सभी वो गणमान्य व्यक्ति मौजूद है जिनकी इन प्रतिमाओं को स्थापित कराने में विशेष योगदान जो है वो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो प्रभु इन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आज जो है वो बीएसएस ऑफिस के अंदर जो मंदिर है वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो चुकी है और मूर्ति की जो स्थापना है वो हो चुकी है। और मूर्ति प्रतिमाओं की स्थापना के बाद आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के लिए भंडारे का जो विशेष आयोजन है वो भी किया गया है। तो बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से कलश यात्रा निकली गई, उसके बाद मूर्तियां स्थापित की गई। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।